हिमाचल प्रदेश के सभी बागवानों को नमस्ते प्यार भरी। और मैं आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है बहुत सारे फार्मर्स ने जो है हमसे रिक्वेस्ट की कि आपको जो है आना पड़ेगा सोशल मीडिया के ऊपर, जो है अपनी फार्मिंग को जो है आपको बताना पड़ेगा, हमें गाइड करें। तो उस पर्पज़ से जो है मैं आज तक कभी भी जो है अपनी जो है एक्सपोज नहीं करता था किसी भी बात को। तो आज जब इतना प्रेशर आ रहा है, लोगों की डिमांड है, फार्मर्स की, वो चाहते हैं कि जो मैंने काम किया है और वो भी इस काम को देखना चाहते हैं और अपनाना चाहते हैं और उसको सीखना चाहते हैं। तो उस मकसद से जो है मैं आज सोशल मीडिया पे आ रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस और अपनी फार्मिंग का जो मैंने जो 20 साल में वर्क किया है उसको आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट और कॉन्सेप्ट को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आप कितना समझते हैं और कितना उससे जान पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा फ़र्ज़ है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट से रूबरू कराना और इसकी बारीकी से नॉलेज देना, ताकि आप जो हमारा जो छोटा किसान है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि छोटा किसान है, लैंड होल्डिंग से छोटा है, हमारे छोटे किसान के पास ज़मीन कम है और सर्वाइवल का जो है उसके अंदर भी है कि उसको भी सर्वाइव होना है, उसको भी कम्युनिटी में सर्वाइव चाहिए, उसकी नीड है। परंतु वो नीड कैसे पूरी होगी, तो कम ज़मीन में कैसे पूरी होगी, तो उस कॉन्सेप्ट से को मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कम ज़मीन वाला किसान जो है डिमोरलाइज ना हो, अपने आप में ये फीलिंग ना करे कि मेरे पास ज़मीन ही कम है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। परंतु कम ज़मीन में कैसे वो बहुत कुछ कर सकता है, इसका जीता जागता प्रमाण, प्रूफ्ड, ये हम आज अपने ऑर्चर्ड में आपको पूरा विज़िट करवाएंगे और पूरा दिखाएंगे कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, कैसे ये संभव हुआ। क्योंकि मैंने ये प्रूफ किया और मैं इस कॉन्सेप्ट को 20 साल से कर रहा हूँ, इस पे फार्मिंग पे काम कर रहा हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो 20 साल का वर्क आज आपको हम बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट। हर बात को समझाने की कोशिश करूँगा अपनी सिंपली भाषा में, डायरेक्टली, ताकि फार्मर जो हमारा सीधा साधा किसान होता है गांव में, वो साइंटिफिक बातें या इधर उधर की बातें नहीं समझ सकता है। मैं सीधी अपनी ही भाषा में अपने प्रयोग, अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा और आप ध्यान से सुने और समझे। जहाँ आपको लगेगा कि ये जो हम नहीं कर सकते, डाउट्स होंगे, उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको हम अलग से जो है उसके आप क्वेश्चन दे सकते हैं। उन क्वेश्चन के आंसर आपको हम अपने दूसरे तरीके से देंगे और कभी आपको बीच में हम प्रैक्टिकली विज़िट भी करने की कोशिश करेंगे जब पॉसिबल हो पाएगा। अब आप चले हमारे साथ। ये एप्स ऑर्चर्ड के नाम से मैंने इसका नाम दिया है, एप्स ऑर्चर्ड है। इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, क्योंकि ये एप्स ऑर्चर्ड क्यों बना। शायद इस एप्स ऑर्चर्ड को बनने के पीछे शायद बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होगी, क्योंकि ये एप्स ऑर्चर्ड एक मेहनत, इस एप्स ऑर्चर्ड को बनाने में 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। इसलिए ये मैं इनकी हिस्ट्री में आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको इसका पूरा सर्वा कराते हैं और पूरा भ्रमण कराते हैं कैसे ये तैयार हुआ। ये है एप्स ऑर्चर्ड की स्टार्टिंग की, जो आप देख रहे हैं, ये गेट है, ये एंट्री है। इस एंट्री से जब हम अंदर जाएंगे, ये ऑर्चर्ड लगा हुआ है लगभग, ये अगर हम यहाँ देखेंगे गेट के अंदर, ये कम से कम 10 बीघा के अंदर, ये अभी आपको हम 10 बीघा का एरिया के अंदर का आपको एक भ्रमण कराएंगे, ऑर्चर्ड को दिखाएंगे। और अब आप हमारे साथ आ सकते हैं। ये 10 बीघा का जो एरिया है, इस 10 बीघा के एरिया को कैसे मैनेज किया गया है। अब आप देखें, हम एंट्री से, गेट से अंदर जा रहे हैं, जो सब लोगों के घर की तरफ भी होता है कि हम एंट्री में कैसे जाते हैं, अपनी एंट्रेंस कैसे बनाते हैं, अपने ऑर्चर्ड में जाने का हमारा क्या क्या
सोच होती है जब एक बागवान जो है अपने बगीचे में जाता है और अपने घर की तरफ जाता है, तो उसके इमोशन क्या होते हैं और वो किस इमोशन से जो है अपने ऑर्चर्ड में जाता है और अपने घर में जाता है। तो हम जब एंट्री से अंदर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी लंबी एंट्री है कि ये रास्ता हमने अपने घर की को कनेक्ट किया है। वहाँ से आगे ये पूरे ऑर्चर्ड में जाएगा। ये जो कनेक्टिविटी आज आप यहाँ से देख रहे हैं, ये पूरे ऑर्चर्ड 10 बीघा में ये कनेक्टिविटी मेन रास्ते की तरफ और छोटे रास्तों से कनेक्ट, ये 10 बीघा का जो एरिया है पूरा कनेक्ट किया हुआ है। इस एरिया के अंदर अगर हम आपको बताएं तो इसमें 12,000 प्लांट होगा, जो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 12,000 प्लांट कितना हाई डेंस और किस ट्रेनिंग प्रोनिंग से मैंने ये तैयार किया है और कैसे ये क्रॉपिंग पे लाया है और कैसे हम ये 10 बीघा के एरिया में प्रोडक्शन 10,000 बॉक्स का जो मेरा टारगेट है 10 बीघा के अंदर, वो कैसे हम पूरा करते हैं, ये आपको आज हम फील भी करवाएंगे पूरा। आप देखें और मेरे साथ चलते रहिए। अगर आप देखें तो ये लंबी सी दीवार है, कोई ये 100-150 फीट की दीवार है जो एंट्री में हमने ये रिटेनिंग वॉल लगाई है। इस रिटेनिंग वॉल के ऊपर कभी भी हमने या कॉमन फार्मर या कोई भी नहीं सोचेगा कि यहाँ पे प्लांट हो सकता है और इस एरिया में कैसे प्लांट बन सकता है, कैसे आएगा। तो ये आपको हम दिखाएंगे कि ये प्लांट कैसे हमने यहाँ तैयार किया, क्योंकि कल्टीवेशन कम ज़मीन है, कम ज़मीन में कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कैसे ज़्यादा प्लांटेशन हो। ये दीवार के ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये दीवार के ऊपर जो ये पौधे लगे हैं, अब ये दीवार यहाँ है और पौधा जो है यहाँ से ये इसका रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम इसका ज़मीन के अंदर गया और पौधे ने ग्रोथ कहाँ किया, जो बाहर का हमारा खाली एरिया था, जो खाली एरिया था उसने ऑक्युपाई किया खाली एरिया को। अब ये खाली एरिया में जो है हमारे को जो पौधा मिल गया, कितना बड़ा पौधा मिल गया। यहाँ अगर आप गिनती करेंगे, यहाँ लाइन से देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये 22 पौधा जो है इस दीवार के ऊपर ही हमारा तैयार हो गया है। और कितना हो गया है इसकी आप देख सकते हैं कैपेसिटी, क्षमता कि इसमें कितने फ्रूट लग सकते हैं। तो ये हमने कहाँ पे लिया, जबकि ये ज़मीन तो हम कभी मानी गई नहीं कि हमारी ज़मीन की उसमें आएगी, ये गिनती में आएगी। ये तो ज़मीन तो वहाँ है, पौधे ने एरिया जो है यहाँ बना दिया अपना। तो हम इस एरिया में भी फ्रूट लेंगे, उस एरिया में तो लेंगे ही लेंगे, बट यहाँ भी हम फ्रूट लेंगे। और इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये पीछे की दीवार है। अभी हम मेन रास्ते पे चल रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। अब ये अगर हम इसके दूसरी साइड को घूमते हैं, लेफ़्ट साइड को, तो लेफ़्ट साइड में भी आप कितनी हैवी प्लांटेशन हुई है इसमें। आज आप देख सकते हैं 12 जून है आज। तो 12 जून को जो हमारा ऑर्चर्ड है, तो ये कैसा, कितना अच्छा और कितना सुंदर या कितना हेल्दी दिख रहा है ये ऑर्चर्ड 12 जून को। और जो इसमें प्रोडक्ट है वो कितना हेल्दी है और क्या वो यूनिफॉर्म उसमें आया है इस टाइम 12 जून को। 12 जून को आप देखेंगे तो ये किस कंडीशन में ये ऑर्चर्ड है। और आपको हम दिखाएंगे दूसरी साइड में लाइन में, देखो हमने ये थी पियर, जो हमने ये राइट इधर को आपको बैक साइड में दिखाया दीवार के ऊपर, ये है पियर। अब दिखाते हम आपको इसकी ऑपोजिट साइड में, स्टार्टिंग से हमने एंट्री में देखो ये अनार का पौधा है, ये भी हमने यहाँ पे तैयार किया है अनार का। और ये पलम का पौधा है, ये भी आप पलम का पौधा है, फ्रूट भी लगे हुए हैं इसमें, आप देख सकते हैं। ये ब्लैक हम्बर है, इसके साथ सेब का पौधा है,
फिर आगे आप सेब के पौधे को देख सकते हैं और कैसे इसको हमने कंट्रोल किया है। अगर इसका आप डिस्टेंस देखते हैं तो ये 2.5 और 3 फीट का डिस्टेंस ही नज़र आ रहा है, शायद इतना ही है, 2.5-3 फीट का। फिर ये जो पलम है, अब आप इसको देखो कैसे इसको हमने फ्रूटिंग के लिए तैयार किया है। हमारा मकसद है सिर्फ फ्रूट निकालना। अभी इसमें लगा है फ्रूट, आप देख सकते हैं कहाँ पे हम फ्रूट ले रहे हैं, जबकि पलम में फ्रूट लोग वहाँ पे लेते हैं, हम कहाँ ले रहे हैं, यहाँ ही मेन स्टेम के ऊपर हमने इसमें फ्रूट लेना है। ये है पलम, ये भी इसी ट्रेनिंग प्रोनिंग पे लाया हुआ है हमने, जिस पे एप्पल की भी हम फार्मिंग कर रहे हैं। एप्पल की जो प्रैक्टिस है, जो सेब का पौधा भी हम तैयार कर रहे हैं। अब आपको हम हर पौधे की बताते हैं कि हर पौधा वैसा ही बन सकता है जैसा हम चाहें, वैसा ही बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? आप आए, आपको दिखाते हैं हम। और कितने हैवी प्लांटेशन है ये, आप इसको फील करो। शायद कुछ लोग ये भी समझते होंगे कि शायद प्रेम जवान ऐसे ही गप मार रहा है कि 10 बीघे में 10,000 12,000 प्लांट। तो आज आपको हम प्रूफ के साथ दिखाते हैं, क्योंकि लोगों की बड़ी ज़्यादा डिमांड एक्सपेक्टेशन थी मेरे से कि आप बताएं, प्रूफ करें। अगर आपने कुछ किया है तो सोसाइटी के लिए कुछ आप बताएं, प्रूफ करें, ताकि कम्युनिटी जो है आपको देख करके कम्युनिटी भी ग्रो करे। तो चलो, हम तो कम्युनिटी के लिए काम कर ही रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही कम्युनिटी के लिए होता है कि कम्युनिटी हमारी कैसे आगे बढ़े और कैसे ग्रोथ करे, कैसे वो प्रोग्रेस करे, उसके लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। और आप देखो, ये पौधा अनार का था, अब ये आड़ू का पौधा दिखाते हैं आपको कि आड़ू, अब आप फील करो, ये आड़ू है, पीच। हमने इसको फ्रूट पे ले आया और मेन स्टेम पे इसको फ्रूटिंग पे ले आया। नीचे से अगर हम इसमें देखते हैं तो कितने फ्रूट है लगे हुए, क्योंकि अभी तो इसका डाया, अगर हम स्टेम देखते हैं तो ये बना अभी, ठीक है ना, अभी तो स्टार्टिंग ही है। इसका स्टेम अगर जब इतना जाएगा तो इसके जो फ्रूटिंग कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी। अब आप देख सकते हैं इसका बियरिंग पोर्शन जहाँ इसमें फ्रूट लगा है, आप देखो। तो ये क्या है कि हम इसी प्रैक्टिस में अगर आड़ू को भी तैयार करते हैं तो आड़ू हम क्या करेंगे, प्लांट लगाएंगे, ज़्यादा प्लांट बढ़ा देंगे और उसको हम कंट्रोल करेंगे 5 छोटे बॉक्स में, 5 डब्बे ही लेने हैं हमने। इससे 5 डब्बे हम लेंगे, हमारा टारगेट होगा इस पौधे से सिर्फ 5 ही डब्बे लेने हैं जब तक ये पौधा चलता है। 5 पौधे, 5 डब्बे। अगर इस एक पौधे ने 5 डब्बे दे दिए, हमने पौधे लगा दिए 5,000, वो भी ऑफ साइड में, जो लैंड की ऑफ साइड ही होती है। ऑफ साइड ये मीन्स जो रफ लैंड, जहाँ हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि आड़ू, नाशपाती, पलम, ये जो स्टोन फ्रूट है ये रफ वैरायटी में आते हैं। इसको हम कहीं भी तैयार कर सकते हैं, दीवारों में तैयार कर सकते हैं और रॉक में तैयार कर सकते हैं। जहाँ वो हमारी रफ लैंड होती है, जो ऑफ साइडे होती है, उस पर हम इसको तैयार कर सकते हैं अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। आज आपको हम ये सब दिखाएंगे कि आड़ू कहाँ तैयार है, नाशपाती कहाँ तैयार है, कैसे 1-1 इंच ज़मीन का इस्तेमाल किया गया है इस एप्स ऑर्चर्ड में। आप आए, ये देखें, नाशपातियाँ हैं ये। अब आप ये देखोगे, ये मेन रास्ते से कनेक्टिविटी, यहाँ से भी हम जा सकते हैं, यहाँ से भी हम ऊपर को जा सकते हैं, फिर ऊपर से इसमें फिर भी रास्ता है। हर प्लांट के पास जाने के लिए आपको रास्ता मिलेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी हैवी
प्लांटेशन को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। अब हम यहाँ से ही दूसरी साइड को घूमते हैं, तो आप दूसरी साइड में भी देखें कि ये रास्ता यहाँ से नीचे को जोड़ता है। जो हमारा नीचे आपको दिखाएंगे, जो ऑफ साइड की जो हमारी दीवारें हैं, जो घर के बाहर की दीवारें हैं, उस पे आप ये देखें, ये चरियाँ जो है हमने यहाँ तैयार करी हुई है ऑफ साइड में। आपको इस ऑर्चर्ड में हर एक फ्रूट, हर एक प्रजाति का मिलेगा। आप अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्पेस पे, जहाँ जिस जगह पे जो प्लांट लगना चाहिए उस जगह पे उसी प्लांट को लगाया गया है। और ये आपको हम दिखाएंगे, ये चरियाँ हैं। अभी आपने चरी के ऊपर आप डाले परे तक, ठीक है। जहाँ पे चरी होनी चाहिए वहाँ चरी है, और जहाँ पलम होना चाहिए वहाँ पलम है, जहाँ सेब होना चाहिए वहाँ सेब है। ये इस तरह से ये मैनेज किया गया है। अब ये आड़ू देखो कहाँ पे है, पीच। अब ये पलम है साथ में, आप इसमें क्रॉप भी देख सकते हैं, प्रून है ये, तो ये पलम है, ठीक है। ये ऑफ साइड है मेरे उसकी ऑर्चर्ड की, ऑफ साइड बाहर की दीवार है। ये देखो यहाँ पियर तैयार हो रहा है, यहाँ पियर तैयार हो रहा है। ये चरिया में इससे ले भी रहा हूँ, इसमें क्रॉप में ले रहा हूँ। और अभी आपको दिखाएं, अभी भी इसमें क्रॉप होगी चरियों में। ये आप इधर को देखो, ये सेब तैयार हो रहा है जहाँ पे सेब के लिए। यहाँ क्या था कि मुझे एक प्रॉब्लम आती थी कि यहाँ पे सूरज की रोशनी सवेरे सीधी पड़ती थी, धूप ज़्यादा पड़ती थी इस पोर्शन में, तो यहाँ पे पौधे जो है सेब के हमारे ग्रोथ नहीं कर पाते थे उस तरीके से जिस तरीके से होने चाहिए थे। तो हमने इसके लिए ये वाला मेथड अपनाया कि जो सामने हमने इसमें जो है, इसके सामने बड़े विगर प्लांट चरी के तैयार कर दिए, जिसकी शेड जो है यहाँ पे जाती है पीछे को, जिससे इन पौधों को शेड मिलती है और धूप से इनकी पूरी प्रोडक्शन होती है। और ये पौधे अब कितने हेल्दी यहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो ये भी एक देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। जहाँ पे कुछ लोग हमारे किसान बोलते हैं कि हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा धूप लगती है जी, डायरेक्ट धूप लगती है। तो आप देखें कि उस एरिया को, उस पोर्शन को कैसे मैनेज करना है। उसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं, अगर आप उस एरिया में छायादार पौधे, जैसे छायादार बड़े पौधे जैसे चरी के, ये कमर्शियल भी हो गए और छाया भी आ रही है इसकी, और इसकी सीधी आपको ये प्रोटेक्ट कर रहा है सीधी धूप से, और ये जो है ये पैच आपका डेवलप हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी तकनीक भी मान सकते हैं आप इसको, और सोच भी मान सकते हैं कि ये कैसे ये तैयार किया है। देखो ये चरियाँ जो है यहाँ पे हमने ऑफ साइड, जो घर के साथ जो हम लॉन बनाते हैं, बड़े बड़े लॉन बनाते हैं, तो सिर्फ उसमें क्या होता है कि हम एक ग्रास ही पैदा करते हैं, परंतु हमने लॉन के साथ भी, आप देखें यहाँ इतना सा पैच है, इसमें भी नर्सरी जो है प्लांट तैयार हो रही है। ये जो प्लांट है आप नीचे देखें, ये नर्सरी है, ये ग्रो कर रही है, इसमें यहाँ पे तैयार की गई है। ये हमने एक इंच का, ये बीच में देखो इसमें वेजिटेबल भी है, ये आपका सब्जियों के काम में आएगा, अभी किचन गार्डन की तरह आप इसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो और साथ में आप नर्सरी भी, और ये चरी दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये चरी देखो कि कैसे ये चरी के प्लांट यहाँ तैयार हुए हैं। आगे आपको ये अमरूद है, इसमें फूल आ रहा है, अमरूद का पौधा है। और यहाँ ये पियर का पौधा है, नाशपाती। ये दीवालें हैं, ये सिर्फ दीवालें, ऑफ साइडें हैं, ये ऑफ साइडें। ऑफ साइडों में भी अगर हम घूमते जाएंगे तो हज़ारों प्लांट है चरी। ये देखो पलम है यहाँ पे, इसकी सिर्फ सिंगल स्टेम में इसको हम कंट्रोल करेंगे और इसमें फ्रूट लेंगे।